बात यहाँ पे आती है कि जदयू में आप इतने अच्छे पोस्ट पे हैं और इतना अच्छा जन अधिकार पार्टी को छोड़ करके जदयू में आप आए हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। अब जदयू पार्टी आप क्यों सर छोड़ रहे हैं, क्या कुछ कारण आ गया सर? कारण बहुत बड़ा है जी, क्योंकि हम लोग सच के साथ चलने वाले लोगों में से रहे हमेशा। जी, जब पप्पू यादव जी पूरे बिहार के लोगों के लिए आवाज़ उठा रहे थे जन अधिकार पार्टी के मंच से, जी, तो बहुत अच्छा लग रहा था कि हम लोग एक संघर्ष कर रहे हैं बिहार को सही राह पे दिखाने के लिए, यहाँ की बेरोजगारी को हल करने के लिए, यहाँ का रोजगार पैदा करने के लिए। बहुत सारी समस्याओं को लेकर वो संघर्ष कर रहे थे। हम लोग भी कई बार लाठी भी खाए, पानी का बौछार भी खाए, न जाने कितनी बार धरना प्रदर्शन दिया। जब वो पार्टी विलय के कगार पे आ गई या पार्टी ख़त्म होने के कगार पे आई, तो हमने फैसला लिया कि बिहार में कौन है फिर उसके बाद। जी, तो उस समय दूर से देखने में ऐसा लग रहा था कि जदयू पार्टी बहुत बढ़िया पार्टी है। खास करके जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनके छवि और उनके कामों को लेकर हम बहुत इम्प्रेस थे। तो कई लोग कहीं और चले गए, हम जनता दल यूनाइटेड को ज्वाइन कर लिया अपने पूरे लोगों के साथ। जी, पर जब से हम जनता दल यूनाइटेड में आए, तो यहाँ पे आने के बाद जो चीज़ मिलना चाहिए था, जो अंदर में जो चीज़ें चल रही थी, वो हम बाहर से नहीं देख पाए। और 4 सालों से वो वहाँ के मिसमैनेजमेंट, पार्टी का जनाधार भी समझ में नहीं आता है। क्योंकि जब भी धरना प्रदर्शन या जब भी बंद बुलाया गया, तो आप देखिएगा जनता दल यूनाइटेड के लोग कहीं पर बहुत मिलेंगे, 2, 4, 10 लोग मिल जाएंगे, बहुत है। तो संगठन के जो लोगों में काफ़ी कमियां हैं, संगठन को चलाने वाले लोगों के अंदर काफ़ी कमियां हैं। और जब माइनॉरिटी सेल की मीटिंग हुई, मनीष वर्मा जी के साथ भी हुई और भी लोगों के साथ मीटिंग हुई, तो हम लोग जब भी कोई अपने हक हकूक़ की बात हम लोग करते हैं, तो उसमें प्रॉपर ध्यान नहीं जाता था। जिसमें मेरा सबसे पहला डिमांड ये था कि पूरे बिहार के अंदर, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी का नारा ही था, सबका साथ सबका विकास, और वो ये है कि जिसकी जितनी आबादी उतनी उसकी हिस्सेदारी, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का ही नारा था। तो जब हमने ये कहा, अल्पसंख्यकों की जो मीटिंग चल रही थी, तो मनीष वर्मा जी ने अपना जो है गिरभांसज रखा कि माइनॉरिटी का वोट हम लोगों का चाहिए। तो हमने ये कहा कि हम लोग का भी कोई गिरभांसज है, तो हम लोग को भी कुछ चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आपको क्या चाहिए? हमने कहा हमको पर्सनली कुछ नहीं चाहिए, हम ये चाह रहे हैं, या हमारा ये डिमांड है, हमारे अल्पसंख्यकों का ये डिमांड है कि पूरे बिहार में जहाँ भी अल्पसंख्यक जीत सकते हैं, वो सीट हम लोग को मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं और से खड़ा करते। तो यहाँ तो पहले आबादी के हिसाब से हम लोग को 38 जिला में 38 सीट का भी कहीं कोई जो है सुगबुगाहट नहीं है। तो वो तो दूर की बात हो गई कि आपको कहाँ से मिलना चाहिए, कहाँ से नहीं मिलना चाहिए। यहाँ तक कि अब इलेक्शन डिक्लेयर हो गया जी, अभी तक पार्टी के मुखियाओं ने इस चीज़ का डिक्लेयर नहीं किया, जिसमें हम लोग बिल्कुल असंतुष्ट हैं। और इस असंतुष्टता से हम परेशान होकर हम आज आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, हम पार्टी के प्रदेश महासचिव के पद पे अभी हम थे, आज से हम अपना त्याग पत्र देते हैं और मेरा जो पार्टी का प्रमुख सदस्यता से भी हम त्याग देते हैं। यही हमारा काम है। चुनाव का डेट अनाउंस हो गया है सर, चुनाव को लेकर के आप क्या कहेंगे सर? इस बार क्या लगता है? देखिए, चुनाव का जो चल रहा है दौर जी, इसमें पल पल बदलता है, ये हर स्टेट में बदलता है, कोई नई बात नहीं है। 6 महीने पहले तक तो ऐसा लग रहा था कि एनडीए काफ़ी भारी है, यूपीए भारी है जी, लेकिन आज की डेट में जो मेरा अपना अनुमान है कि एनडीए तो नीचे जा रहा है। जो मेरा अपना अनुमान है, हम किसी पार्टी के पक्षधर नहीं है, चूँकि अभी हम इस वक्त बिल्कुल न्यूट्रल हैं, चूँकि हमने त्याग पत्र दे दिया। तो एनडीए इसलिए नीचे जा रहा है, आप कारण भी जानना चाहेंगे तो आप उनको बता दें। क्योंकि वहाँ एनडीए के अंदर माइनॉरिटी का कहीं कोई जगह नहीं, जैसा हमने पहले भी कहा। अभी हमारे एक दोस्त हैं जो गुरुआ विधानसभा से, वो काफ़ी प्रयासरत हैं और वो ऐसे आदमी हैं कि पार्टी में या किसी भी विधानसभा में लड़ने के लिए
तन मन धन तीनों की ज़रूरत होती है और वो आदमी सक्षम है और वो बीजेपी से वो लड़ना चाहते हैं। लेकिन अगर बीजेपी टिकट उनको या उनके जैसे लोग और लोगों को नहीं देती है तो फिर वही सवाल खड़ा पर होता है, जहाँ जो सवाल मेरे लिए खड़ा होता है कि एनडीए में अल्पसंख्यकों की कहीं कोई वैल्यू नहीं है। ये साबित हो जाएगा और यही देखना है हम लोगों को कि जो हमारा अपना अनुमान है वो सही है या गलत। एक और मामला है, वो ये मामला है कि प्रशांत किशोर जी ने एक मोर्चा संभाला है और उसमें प्रशांत किशोर जी जो आप देख रहे होंगे आप भी, ये जो इतने बड़े बड़े नेता डिप्टी सीएम किसको बोलते हैं, यही सब चीज़ें जो है हम लोगों को खल रहा है कि माननीय नीतीश कुमार जी एक ऐसे आदमी थे कि विदिन 24 आवर कार्रवाई करते थे। आज वो नीतीश कुमार जी कहाँ हैं, मेरा ये भी सवाल है कि दिलीप जायसवाल पे इतनी बड़ी जो है लांछन लगा रहे हैं बिल्कुल प्रूफ के साथ, संजय जायसवाल पे लगा रहे हैं, मंगल पांडे पे लगा रहे हैं प्रूफ के साथ, ऐसे नहीं लगा। सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम, उनके खुद के पार्टी के अशोक चौधरी हैं, पर स्टेट लेवल से सेंट्रल लेवल तक सारे शीर्ष के नेता चुप। क्या मतलब, जनता देख रही है ना, तो इसका जवाब नहीं मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। इसलिए हमारा यही कहना है कि एनडीए जो है अभी बैकफुट पे है। एनडीए जो सोच रहे हैं उनके पास वो सीट नहीं है।